बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल एहसान। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल और एहसान का। लोगों के साथ अदल और एहसान से पेश आओ। ये लफ्ज़ अदल बहुत मानी खेज़ लफ्ज़ है और इसकी मानवियत पर अगर गौर किया जाए तो इसका कुरान मजीद में इस्तेमाल भी कसरत के साथ परवरदिगार ने किया है। ये अपने मुश्तक़ात के साथ तकरीबन 29 मुकामात पर कुरान मजीद में आया है और लफ्ज़ अदल 13 मुकामात पर आया है और एक मुकाम पर अदला। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लफ्ज़ 14 मुकामात पर मुसलसल होता है और इसके अंदर एक मैसेज पोशीदा है और मख्फी है। यानी अदल अगर सही मानी में देखना है तो फिर चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो और उनकी हयात तैयबा का मुतालिया करो। कुरान मजीद में अदल के ताल्लुक़ से जैसा कि मैंने अर्ज़ किया मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ आयात हैं और जिनमें हमें बार बार अदल की तायीद और ताकीद की गई है। आदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल अख्तियार करो ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। कुरान ने हमें हुक्म दिया कि अदल से जितना करीब हो जाओगे उतना ज़्यादा तक़वे से करीब आ जाओगे। या फिर कुरान ने कहा कि वइज़ा हकमतुम बैनन नास इन तहकमू बिल अदल, लोगों के दरमियान हमने तुम्हें हाकिम बनाया है तो अदल और इंसाफ से काम लो। नाज़रीन, यहाँ 2 लफ्ज़ अभी मैंने इस्तेमाल किए, एक अदल और एक इंसाफ। अदल एक अलग शय है और इंसाफ दूसरी शय है। हम उम्मन इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ों को लेकिन उनके मानी पर ध्यान नहीं देते हैं। इंसाफ के मानी अदल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कहते हैं हम कि हमने इंसाफ कर दिया। इंसाफ करना क्या है? मसलन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें अगर हमें ये ज़िम्मेदारी दी जाए कि हम जो मोमिनीन हैं, जो रोज़ेदार हैं, उनके दरमियान अफ्तारी तक़सीम करें। ये मिसाल दे रहा हूँ, तमसील दे रहा हूँ। तो जब हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि हम रोज़ेदारों के दरमियान अफ्तारी तक़सीम करें, तो अगर हमने सारे रोज़ेदारों को बराबर से अफ्तारी दी तो हम कहते हैं कि हमने इंसाफ किया, हर एक को हमने बराबर बराबर अफ्तारी दी। तो ये इंसाफ है कि हमने हर एक को बराबर दिया। लेकिन अदल ये नहीं है, अदल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अदल ये है कि जब आपको कोई ज़िम्मेदारी दी गई, मसलन अफ्तारी की तक़सीम की है, तो जिसका जितना हक़ था अगर उसे उतना ही दिया गया तो यह है अदल, कि हमने अदल से काम लिया कि जो जिसका हक़ था ना किसी को ज़्यादा दिया गया ना किसी को कम दिया गया, जिसका जितना हक़ था उसे उतना ही हमने दिया। तो ये है सही मानी में अदल। तो अब आप देखिए इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, इमाम अली ने जिस तरह से अदल को कायम किया, अदल का निफाज किया अपने दौर इक़्तिदार में, उसकी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मशहूर मुवर्रिख़ जॉर्ज ज़रदाक़ ने कहा था कि इमाम अली की शहादत ही शिद्दत अदल की वजह से वाक़ हुई कि उन्होंने इस तरह से अदल कायम किया कि लोग अदल से घबराने लगे, अदल से परेशान होने लगे और जो समाज, जो मुआशरा नाइंसाफ़ियों का आदी था, जुल्म व जौर का आदी था, उस समाज और उस मुआशरे में इमाम अली ने जुल्म व जौर का ख़ात्मा किया और अदल का निफाज किया। इमाम अली की ज़िंदगी में आप देखें क्या खूबसूरत सीरत तैयबा है इमाम अली की। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी रोशन और मुनफ़्फ़र हो जाएं। इमाम अली जब ज़ाहिरी एतबार से आपको खिलाफत दी गई तो उस वक्त इमाम अली ने क्या किया? रिवायतों में, तारीख़ में मिलता है कि जो इमाम अली को ज़ाहिरी खिलाफत दिलाने में पेश थे, उनके नाम जो सबसे ज़्यादा तारीख़ में दोहराए गए हैं वो 2 नाम हैं।
वो हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के नाम हैं। जैसे इमाम अली को हुकूमत मिली, इक़्तिदार मिला, ज़ाहिरी खिलाफत आपके पास आई, तो इन लोगों ने सोचा कि हमने इमाम अली को खिलाफत दिलाने में, हुकूमत दिलाने में एक अहम किरदार अदा किया है, तो हमें इमाम अली एक को बसरा और एक को कूफे का गवर्नर बनाएंगे। ये हसरत लिए हुए वो इमाम अली से मिलने के लिए पहुँचे। जिस वक्त ये लोग पहुँचते इमाम अली के पास, बैतुल माल में इमाम अली तशरीफ़ फरमा थे और इमाम अली को पैगाम मिला कि हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इमाम अली ने कहा अंदर भेज दें। वो लोग बैतुल शरफ में गए और जब वो वहाँ पहुँचे तो इमाम अली ने पूछा कि तुम ज़ाती काम से आए हो या इस्लामी काम से आए हो? गुफ्तगू हमारी जो होगी इस वक्त वो ज़ाती होगी या इस्लामी होगी? तो उन लोगों ने कहा कि या अली, हमारी जो गुफ्तगू होगी वो ज़ाती गुफ्तगू होगी। तो इमाम अली ने जो चिराग रोशन था उससे गुल कर दिया और कहा गुफ्तगू करें। तो वो लोग जो कहना चाहते थे कह ही नहीं सके, एक दूसरे की तरफ देखा और गोया पैगाम ही देना चाह रहे थे कि जो इंसान बैतुल माल के चिराग को गुल कर दे इसलिए कि ज़ाती गुफ्तगू करना है हमें, इस्लामी गुफ्तगू नहीं है, तो फिर भला हम जो तवक्कुआत लेके आए हैं हम उससे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें वो मनसब, वो ओहदे हमें अता करेगा। देवल फैज़ाबादी ने कहा था कि वो अमानतों का अमीन था कि चिराग जिसने बुझा दिया। वो अमानतों का अमीन था कि चिराग जिसने बुझा दिया। ये अली ही के बस की बात है जहाँ रोशनी का हिसाब है। ये इमाम अली की सीरत है कि इमाम अली ने कभी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं की और अदल का नफाज किया। और यही वजह है कि इमाम अली के पास जब उनके ख़ुद अपने भाई जनाब अकील आते हैं और वो ज़्यादा वजीफ़े का मुतालबा करते हैं तो इमाम अली कंबर को हुक्म देते हैं आग रोशन कर दें। कंबर ने आग रोशन की और जब जनाब कंबर ने आग रोशन की तो इमाम अली ने कहा अकील इसमें चले जाइए, आप इसमें कूद जाइए। तो जनाब अकील ने कहा या अली, क्या अपने भाई को आप आग में जलाना चाहते हैं? तो इमाम अली ने फरमाया अकील और आप क्या कर रहे हैं कि मैं नाइंसाफ़ी करूं मुसलमानों के साथ, मैं निफाज अदल ना करूं? अगर मैं आपको ज़्यादा दूंगा, दूसरों को कम दूंगा, तो क्या आखिरत की आग में मुझे नहीं जलाया जाएगा? तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अकील खामोश हो गए। तो ये है इमाम अली की सीरत। ख़ुद इमाम अली के पास आपकी बहन जनाब उम्मे हानी तशरीफ़ लाती हैं अपनी कनीज़ को लेकर। उनके साथ एक अजमी कनीज़ है। जब वजीफ़ा दिया गया तो जितना वजीफ़ा इमाम अली ने अपनी बहन उम्मे हानी को दिया उतना ही वजीफ़ा उनकी कनीज़ जो अजमी कनीज़ थी उसको दिया। जनाब उम्मे हानी को ये बात अच्छी नहीं लगी और कहने लगी कि या अली, आपने बहन को और कनीज़ को बराबर समझा। वही वजीफ़ा जो मुझे दिया है वही अजमी कनीज़ को दिया है। मैं अरब हूँ, ये अजम है। तो इमाम अली ने अपने दोनों हाथों को ज़मीन की तरफ बढ़ाया और ज़मीन पर पड़ी हुई खाक को अपनी मुट्ठियों में उठाया और उठाने के बाद उस खाक को गिराया और कहा क्या मेरी बहन, ज़रा मुझे ये बताइए कि मेरे इस हाथ में जो खाक थी इस मुट्ठी में और जो इस हाथ की इस मुट्ठी में खाक थी, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? तो वो खामोश हो गई। कहा जिस तरह से ये खाक इस मुट्ठी में आने से कोई इस मुट्ठी से ज़्यादा अहम नहीं हो जाती, उसी तरह से कोई अरब में पैदा होने से अजम से ज़्यादा अफजल व बरतर नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक दोनों बराबर हैं। तो खामोश हो गई। या इसी तरह से रिवायतों में है कि इमाम अली के पास कुछ असहाब आए और उन्हीं ने कहा कि या अली, आपके दौर इक़्तिदार में हमें सबके बराबर समझा जा रहा है जबकि हम में और दीगर लोगों में फ़र्क है। इमाम ने फरमाया क्या फ़र्क है आप में और दीगर लोगों में? कि या अली, हम साबिक़ुन अव्वलून हैं, हम वो लोग हैं जो सबसे पहले ही ईमान लाए हैं। या अली, हम वो हैं कि जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें की हैं। या अली, हम पैगम्बर इस्लाम के अक़रबा में हैं, तो हमें आम लोगों के बराबर समझा जा रहा है आपके दौर इक़्तिदार में। तो इमाम अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया कि आपने पहली वजह ये बताई कि आपको सबसे अहम समझा जाए कि आप साबिक़ुन अव्वलून हैं, आप सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। तो क्या आप मुझसे पहले ईमान लाने वाले हैं? क्या आप अली से पहले ईमान लाए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे पहले तो ईमान नहीं लाए। का फिर आप कहते हैं कि आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में शिरकत की है, तो क्या आपने
मुझसे ज़्यादा जंगों में शिरकत की है, वो खामोश हो गए कि नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं शिरकत की हमने जंगों में। इमाम अली ने फरमाया, और फिर रही तीसरी बात जो आपने कही कि आप अक़रबा में शामिल हैं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो क्या आप मुझसे ज़्यादा क़ुर्बत रखते हैं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? वो खामोश हो गए और मायूस होकर चले गए। तो आपने देखा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत और उनके साथ जंगों में शिरकत करने और उनके साथ पैगम्बर इस्लाम के साथ इस्लाम को कबूल करने वालों में ये वो लोग थे जो सबसे पहले इब्तदाई अय्याम में इस्लाम को कबूल किया था पैगम्बर इस्लाम के सामने और ईमान लाए थे। जब वो लोग आए इमाम अली के पास तो किस तरह से इमाम अली ने उनको जवाब दिया। यह तारीख़ में एक अजीब व गरीब वाक़या मिलता है कि दूसरी हुकूमत है, दौर इक़्तिदार दूसरा है, और दो मुजरिम लाए गए। जब मुजरिम लाए गए तो उसमें एक मुजरिम वो था कि जिसने शराब नोशी की थी। हुक्म दिया गया, हाकिम वक्त ने कहा कि इसे संसार कर दिया जाए। एक वो मुजरिम था जिसने ज़िना किया था, तो कहा कि ज़िना जिसने किया है उसे संसार कर दिया जाए, और जिसने शराब पी है उसको भी सख्त सज़ा दी जाए जो इस्लामी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक है। तो उस मुजरिम ने जो जिसे संसार करने का हुक्म दिया गया था, जिसने ज़िना किया था, उसने बावाज़ बुलंद ऐलान किया कि मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि मुझे सज़ा दी जाए, यकीनन सज़ा मुझे दी जाए, मैंने गलत काम किया है, मैं गुनहगार हूँ, मगर शर्त यह है कि मुझे सज़ा वही देगा कि जिसने खुद ये गुनाह न किया हो। मैं गुनहगार हूँ, मारो मुझे पत्थर, लेकिन पहला पत्थर वो चलाए जो गुनहगार ना हो। मुजरिम ने अदालत को चैलेंज कर दिया। अब वहाँ कौन था जो अदल का निज़ाम कायम करे? फ़ौरन हुकूमत ने, साहिबान इक़्तिदार ने इमाम अली को बुलाया मदद के लिए। इमाम अली अपने फ़र्जंदान इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ तशरीफ़ लाए और सारा मामला इमाम अली के सामने रखा गया। तो इमाम अली ने फरमाया, हम हुक्म जारी करते हैं और हसन और हुसैन इसे संसार करेंगे, सज़ा देंगे। तो ये हैं इमाम अली कि जिन्होंने हमेशा अदल का नफाज किया, अदल को समाज में कायम किया। और अगर हम सही मानी में इमाम अली के चाहने वाले हैं तो हम पर लाजिम है कि हम भी इमाम अली की सीरत पर अमल पैरा हों और दुनिया में निज़ाम अदल को कायम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।